हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि log बेस 10 654 की वैल्यू ये दे रखी है। log बेस 10 558 की वैल्यू ये दी हुई है। log बेस 10 659 की वैल्यू है 2.8189। log बेस 10 661 की वैल्यू दे रखी है ये। फाइंड आउट द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ log बेस 10 656, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके बेटा, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, मैं ओरिजिन कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ वही कह रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ और ओरिजिन शिफ्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना बेटा, शिफ्ट द ओरिजिन एट पॉइंट, किस पॉइंट पे शिफ्ट कर रहा हूँ बेटा ओरिजिन को मैं? आप भी इस तरह से शिफ्ट कर सकते हो। 6 5 4, 6 5 और 4। अगर आपने इस तरह से शिफ्ट कर दिया, अब आप x की वैल्यू देखना कितनी होगी। सो दैट द वैल्यू ऑफ x देन, और log के अंदर आपको इस तरह से ही शिफ्ट कर करके क्वेश्चन निकालने हैं। जो भी आपके पास log के क्वेश्चन होंगे, पहला आप उनका ओरिजिन शिफ्ट करो, उसके बाद वैल्यू निकालो। आपकी क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ओके, देन देखो आप x की पहले वाली वैल्यू देखो, x बराबर क्या होगा। इसके अंदर से 6 5 4 के अंदर से 6 5 4 घटाओ, बराबर निकला 0। दूसरी x की वैल्यू देखो कितनी होगी। अब इसके अंदर से 6 5 8, अगले वाला है 6 5 8 के अंदर से 6 5 4 घटाओ, कितना निकल कर क्या? 4। अगले वाली देखो बेटा, अगली x की वैल्यू होगी 6 5 9 के अंदर से आप घटाओ 6 5 4, कितना बचा आपके पास? 5। अगले वाली x की वैल्यू देखो, x बराबर होगा 6 6 1 के अंदर से 6 5 4 घटाओ, कितना बचा आपके पास? 7। क्लियर है ना? अब यहाँ देखो 6 5 6 के अंदर से आप 6 5 4 घटाओ, x की वैल्यू कितनी निकल गई? 2। जो आपको कैलकुलेट करनी है, हर एक वैल्यू को आपने शिफ्ट कर लिया ओरिजिन की तरफ। आप इस तरीके से वैल्यू शिफ्ट करोगे। सबसे पहला आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया इस पॉइंट के ऊपर, और इस तरह से आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब मैं बनाऊंगा टेबल। ध्यान से देखना है टेबल कैसे बनेगी। अगले वाले पेज के ऊपर टेबल बनाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। देखो बेटा, x की पहली वैल्यू देखो, ये तो हुआ आपके पास x, ये हुआ आपके पास f ऑफ x। x की पहली वैल्यू कितनी है? 0। दूसरे वाली वैल्यू कितनी है? 4। तीसरे वाली वैल्यू कितनी है? 5। उसके बाद वैल्यू कितनी है? 7। क्लियर? इनकी वैल्यूज़ देख लो। अब इसके अकॉर्डिंग कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो आप। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? पहले वाली वैल्यू 0 है, 2.8156। अगले वाली वैल्यू कितनी है? 2.8182, 2.8182। अगली वाली वैल्यू कितनी है? 2 पॉइंट कितना है? 2.8189, 2.8189। लास्ट वैल्यू कितनी है? 2.8202। निकल गई वैल्यू। आगे की तरफ चलता हूँ, पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकालो। अब देखो कितना आसान है। आई एम कैलकुलेटिंग द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस नाउ। डेल एफ एक्स, दिस माइनस दिस, पुराना कंसेप्ट, 2.8182 माइनस 2.8156 बटे 4 माइनस के 0। अगले वाली वैल्यू 2.89 माइनस 2.8182 डिवाइडेड बाई 5 माइनस के 4। अगले वाला रिजल्ट 2 माइनस 2.8202 माइनस 2.8189 डिवाइडेड बाई 7 माइनस के 5। कितना बेटा? 7 माइनस के 5। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ लिख रहा हूँ,
यह आएगी 0.00065। ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद लिख रहा हूँ 0.00070। ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ 0.00065। अगले वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ डेल स्क्वायर एफ एक्स। दिस माइनस के दिस कितना निकला 0.00070 माइनस 0.00065 डिवाइडेड बाई, एक छोड़ दो, ये वाला छोड़ दिया, 5 माइनस के 0, 5 माइनस के 0। अगले वाली वैल्यू पाओ 0.0065 माइनस 0.00070 डिवाइडेड बाई 7 माइनस के 4, 7 माइनस के 4। ये कितना निकल गया बेटा, ये निकला 0.00001। ये कितना निकला यहाँ पे, इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे कितना निकला -0.00017। ओके, डेल क्यूब एफ एक्स इधर निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट डेल स्क्वायर तो हो चुका, यहाँ वैल्यू इधर निकाल रहा हूँ डेल क्यूब एफ एक्स। डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स कितना होगा भाई, दिस माइनस के दिस, माइनस 0.00, एक ज़ीरो और भी है यहाँ बेटा, 0.017 माइनस 0.00001 डिवाइडेड बाई, थर्ड चल रहा है ना, 2 छोड़ दो, 7 माइनस के 0, 2 छोड़ दिए मैंने, थर्ड चल रहा है यहाँ पे, यहाँ कैलकुलेट करता हूँ 7 माइनस के 0 कितना निकल गया भाई, माइनस 0.00004। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलता हूँ, आगे की तरफ चलता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। आपको जो कैलकुलेट करना है वो कितना कैलकुलेट करना है, ये वाला कैलकुलेट करना है। चलो अगले वाले पेज पे चलता हूँ। नाउ आपको कैलकुलेट करना है एफ ऑफ लॉग 10,656, लॉग बेस 10 के ऊपर ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बराबर आपके पास फार्मूला क्या होता है भाई, फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एक्स माइनस के एक्स 0, यही होता है ना, डेल एफ एक्स 0 प्लस एक्स माइनस के एक्स 0, एक्स माइनस के एक्स 1, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एक्स माइनस के एक्स 0, एक्स माइनस के एक्स 1, एक्स माइनस के एक्स 2, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स 0, यही तो होता है ना। चलो वैल्यू डाल रहा हूँ, मेरे को चाहिए है लॉग 10,656 बराबर, स्टार्टिंग की वैल्यू देखो कितनी है, 2.8156, पहले वाली वैल्यू है 2.8156 प्लस एक्स की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, एक्स देखो यहाँ से शिफ्ट करने के बाद कितना निकला हुआ था, कितना निकला हुआ था, ये देखो आप शिफ्ट करने के बाद एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, 2 निकली हुई थी ना, ये निकला 2 माइनस एक्स 0, ये एक्स 0 है आपका स्टार्टिंग वाला, 2 माइनस के कितना होगा 0, 2 माइनस के 0, डेल एफ एक्स अगले वाली वैल्यू 0.00065, ये देखो आपके सामने है, गुणा कितना होगा 0.00065 प्लस ये तो सेम होगा 2 माइनस के 0, अगले वाला कितना होगा x1, ये होगा 2 माइनस 4 होगा ना, अगले वाला कितना होगा 2 माइनस के 4 गुणा अगले वाली डेल की वैल्यू कितनी है, देखो आप 0.00 कितनी निकली 0.0001 निकल गई ना, गुणा 0.00001 प्लस x माइनस 0, यानी x की वैल्यू कितनी थी 2 माइनस 0, 2 माइनस 4, अगले वाली वैल्यू कितनी है 2 माइनस के कितना होगा 2 माइनस के 5, 2 माइनस के 5 गुणा डेल क्यूब की वैल्यू कितनी है 5 0 के बाद 4
-0.000004 निकल गया ना, आपके सामने है, ये वाली वैल्यू डाल दी। आप इसको सॉल्व करो या ना करो, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कितना निकल करके आएगा आपके पास। ये होगा बेटा 2.8156 प्लस, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये निकल करके आएगा 0.0013। अगले वाला होगा माइनस, जब आप इस स्टेप को सॉल्व करोगे भाई 2 गुणा 2 4 हो जाएगा ना, 4 की इसके साथ गुणा करने के बाद 0.00004 माइनस 4 तो यहाँ से निकला, 2 तो यहाँ से निकल गया, 3 यहाँ से निकला, 6 की गुणा इसके साथ करोगे, ठीक है ना। टोटल आपके पास कितना निकल करके आएगा 0.00048। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास वैल्यू निकल करके आएगी फाइनली, ये घटाने के बाद ये प्लस करने के बाद ये माइनस करने के बाद ये माइनस करने के बाद 2.8168, यही आपका आंसर होगा। ये होगा log बेस 10 656। क्लियर। log वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे निकालना है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, अगर बाई चांस आपसे ये कहे बेटा, एक ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन एक, क्योंकि पेज भी तो बचाना है यार। क्वेश्चन आपका ये है बेटा, आपको दिया हुआ है log 2 की वैल्यू है 0.3010, log 3 की वैल्यू है 0.4772, log 5 की वैल्यू है 0.69897 और log 7 की जो वैल्यू है 0.84510। आपको कह रहा है कि फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है 4.7 log 4.7। क्लियर है ना, ये वाला क्वेश्चन है। उसी तरीके से जो है ना आप ओरिजिन शिफ्ट करो, इसके कोरस्पॉन्डिंग में ओरिजिन शिफ्ट करो, सेम कंसेप्ट लगाना बिल्कुल अबव प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया। आपका जो आंसर निकल करके आएगा बेटा, वो निकल करके आएगा 0.69110 अप्रोक्सीमेट। ओके। फिर भी अगर आपका डाउट लगता है, प्रॉब्लम रहती है, डायरेक्टली कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डाल देना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपका है होमवर्क करो। डाउट होगा तो मेरी हेल्प लो, ठीक है ना। आज के लिए इतना है।